Hello everyone, welcome back to the Taj classes. Reconstitution of a partnership firm में change in profit sharing ratio और admission of a partner को हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। कुछ एडजस्टमेंट जैसे एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इन सब का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के समय में हम किए थे। आज के क्लास में हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर को समझेंगे। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीन्स किसी पार्टनर के द्वारा पार्टनरशिप को छोड़ना। किसी भी कारण से कोई पार्टनर पार्टनरशिप को छोड़ रहा है, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर है। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। अब सी फर्म से रिटायरमेंट लेना चाहता है, सी फर्म को छोड़ना चाहता है। अब जिस प्रॉफिट को पहले ए बी सी के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, अब उस प्रॉफिट को सिर्फ ए और बी के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। पुराना एग्रीमेंट समाप्त करके नया एग्रीमेंट बनेगा, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। हम यहाँ पर वो सारा एडजस्टमेंट करेंगे जो पार्टनर के एडमिशन के टाइम में करते थे। यहाँ पर सी पार्टनरशिप फर्म को छोड़ रहा है। यहाँ पर सी अपना 2/10 शेयर छोड़ रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ पर सी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। सी यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। ए और बी यहाँ पर प्रॉफिट गेन कर रहा है। जो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट था, अब यह प्रॉफिट ए और बी को मिलेगा। यहाँ पर ए और बी गेनिंग पार्टनर है। अब अगर क्वेश्चन में पार्टनर का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हो और कह रहा हो कि एक पार्टनर रिटायर कर रहा है, तो ए और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही होगा जो उसका पुराना रेशियो था, 5:3। ए और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। अब इसका गेनिंग रेशियो क्या होगा, इसे हम समझते हैं। गेनिंग रेशियो निकालने के लिए पहले हमको गेनिंग शेयर निकालना होगा। गेनिंग शेयर का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। एडमिशन के टाइम में हम पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे और वहां सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता था ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। यहाँ पर हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। यहाँ पर ए का न्यू शेयर है 5/8 और ओल्ड शेयर है 5/10। यहाँ पर 8 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 40। 25 माइनस 20, 5/40। बी का न्यू शेयर है 3/8 और ओल्ड शेयर है 3/10। 3/40। यहाँ पर ए और बी का गेनिंग रेशियो हो जाएगा, ए का शेयर है 5/40 और बी का शेयर है 3/40। यहाँ पर ए और बी का गेनिंग रेशियो हो जाएगा 5:3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है, गेनिंग रेशियो 5:3 है और ओल्ड रेशियो भी 5:3 है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और कह रहा है कि एक पार्टनर रिटायर कर रहा है, तो रेस्ट पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही होगा जो उसका ओल्ड रेशियो था और गेनिंग रेशियो भी वही होगा जो उसका ओल्ड रेशियो था। अब सेकेंड केस में हम देखते हैं कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। सेकेंड केस में ए बी सी 3 पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। अब यहाँ सी फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है
और क्वेश्चन में कह रहा है सीज प्रॉफिट शेयर is taken by A and B in the ratio of 2:1। यहाँ कह रहा है सी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है 2/10 उसको ए और बी 2:1 के रेशियो में ले रहा है। यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और गेनिंग रेशियो निकालना है। यहाँ ए का गेनिंग शेयर हो जाएगा 2/10 का 2/3 ए गेन कर रहा है 4/30। ए का गेनिंग शेयर है 4/30, 2/10 का 2/3 ए गेन कर रहा है तो ए का न्यू शेयर हो जाएगा ए का पहले का शेयर है 5/10 प्लस वह गेन कर रहा है 4/30 19/30। बी का गेनिंग शेयर है बी गेन कर रहा है 2/10 का 1/3 2/30 बी गेन कर रहा है तो बी का न्यू शेयर हो जाएगा बी का शेयर है 3/10 प्लस वह गेन कर रहा है 2/30 11/30। तो यहाँ पर ए का गेनिंग शेयर है 4/30 और बी का गेनिंग शेयर है 2/30 तो गेनिंग रेशियो हो जाएगा 4:2 या इसको हम लिख सकते हैं 2:1। अब ए का न्यू शेयर है 19/30 और बी का न्यू शेयर है बीस न्यू शेयर 11/30 तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 19:11। इस तरह हम ए का गेनिंग शेयर और बी का गेनिंग शेयर निकाल के गेनिंग रेशियो निकालेंगे और ए का न्यू शेयर और बी का न्यू शेयर निकाल के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। अब अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ होता सीज प्रॉफिट शेयर इज टेकन बाय ए एंड बी इक्वली मीन्स 1:1 के रेशियो में तो यहाँ पर हो जाता तो यहाँ पर ए का गेनिंग शेयर हो जाता 2/10 का 1/2। यहाँ पर प्रॉफिट को ए और बी इक्वली ले रहा है तो यहाँ पर ए का गेनिंग शेयर हो जाएगा 2/10 का 1/2 2/20 और बी का गेनिंग शेयर हो जाता 2/10 का 1/2 2/20। ए का न्यू शेयर हो जाता ए न्यू शेयर ए का शेयर है 5/10 और ये गेन कर रहा है 2/20 12/20 और बी का न्यू शेयर हो जाता 3/10 इसका शेयर है और यह गेन कर रहा है 2/20
8/20। तो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाता 12/20 और 8/20। यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 12:8। इसको हम लिख सकते हैं 3:2। तो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 निकल जाएगा। और यहाँ गेनिंग रेशियो दिया हुआ है कि ए और बी इक्वली गेन करता है। ए का गेनिंग शेयर निकला है 2/20 और बी का गेनिंग शेयर निकला है 2/20। यहाँ 2:2 के रेशियो में गेन कर रहा है, मीन्स 1:1 के रेशियो में गेन कर रहा है। यहाँ पर ए और बी इक्वली गेन कर रहा है। इस तरह से अगर दिया हुआ रहेगा रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट रेस्ट पार्टनर किस रेशियो में ले रहा है, तो हम इस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालेंगे। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और केसेस समझेंगे। थैंक यू।